देखेंगे फिश हैचरी, बीज उत्पादन, मछली का बीज उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। इस मछली की हैचरी में 3 काम है। एक तो है फिश ब्रीडिंग, मछली प्रजनन, मछलियों से अंडा उत्पादन, कैसे अंडा उत्पन्न होता है। दूसरा है एग हैचिंग, उस अंडे से मछली के बच्चे निकलना। और फिर उस फिंगरलिंग्स, उस बच्चे को, पॉन को जीरा भी कहते हैं और पॉन भी कहते हैं। इनको फिंगरलिंग्स के बराबर पालना, बड़ा करना, अंगुलिकाएं, अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं अंगुलिकाएं पालना। ये अगर हम करते हैं तो अंडे का भी उत्पादन करके बहुत से लोग अंडे भी ले लेते हैं, हैचिंग कराते हैं। बहुत से लोग वो जीरा लेकर के फिंगरलिंग्स करते हैं। बहुत से फिंगरलिंग्स को बेच करके भी करते हैं और फिर किसान फिंगरलिंग्स से मछली का उत्पादन करते हैं। ये चैप्टर हमारे स्टूडेंट के लिए भी काम देगा, जो BSc के स्टूडेंट हैं या जो ARS की तैयारी कर रहे हैं, PCS, IS, PCS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काम करेगा। और ये किसान भाई जो मछली उत्पादन कर रहे हैं वो हैचरी लगा करके भी अपना बीज का उत्पादन कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इसमें देखेंगे मछली का प्रजनन। हालांकि हमारे देश में और विश्व में, पहले भी वीडियो मैंने बताया था कि बहुत सी मछलियां पाई जाती हैं, बहुत किस्म की मछलियां पाई जाती हैं और इनका रहन सहन, खान पान और प्रजनन ये अलग अलग किस्म का होता है। कुछ मछलियां मांसाहारी होती हैं, कुछ शाकाहारी होती हैं, कुछ कीचड़ में रहती हैं, कुछ पानी में रहती हैं और इनका प्रजनन भी अलग तरीके से होता है। लेकिन इनके प्रजनन में बहुत सी इसमें प्रजनन में जो आवश्यकताएं होती हैं वो लगभग समान होती हैं। जिन कारण से इनका प्रजनन प्रभावित होता है वो करीब करीब एक समान होता है। इनके मछलियों के प्रजनन को 2 तरीके से प्रभावित करने वाली कारण हैं। एक तो आंतरिक कारण और दूसरा है बाह्य कारण। आंतरिक कारण में मछलियों के परिपक्वता, प्रौढ़ होने की अवस्था, प्रौढ़ होने की वातावरण, प्रौढ़ होने का समय, ये भी प्रभावित करता है। ये आंतरिक है। मछलियां कब प्रौढ़ होती हैं? कुछ मछलियां 1 साल में, कुछ 2 साल में, इस तरह से प्रौढ़ होती हैं और फिर वो प्रजनन करने योग्य होती हैं। और दूसरा है उत्प्रेरित करना, प्रजनन के लिए उत्प्रेरित करने का भी इसमें है। और बाह्य कारण में इसके लिए मछलियों के लिए रोशनी, वर्षा, तापमान, बाढ़ के पानी का बहाव, बाढ़ का पानी, पानी की अवस्था, पानी का तापक्रम, ये भी निर्भर करता है। इससे भी मछलियों का प्रजनन प्रभावित होता है। रोशनी का महत्व देखा जाए, हर कारक महत्व रखता है। रोशनी, जो मछलियां गर्मी में प्रजनन करती हैं उनके लिए अगर रोशनी बढ़ा दी जाए, प्रकाश बढ़ा दी जाए तो जल्द ही उनका समय पहले आ जाता है। और अगर रोशनी की अवधि घटा दी जाए तो प्रजनन अवधि बढ़ जाता है। तापमान के बारे में भी कहा जाता है कि तापमान में भी बड़ा फर्क होता है, कि तापमान भी उनके अंडा देने की प्रक्रिया को
प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसा तापमान होता है, हर मछलियों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान की एक सीमा होती है। एक उनका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, जिस तापमान पर उससे कम या ज़्यादा होने पर वो अंडे नहीं देती हैं। और हर मछलियों के लिए ये तापक्रम अलग अलग होता है। इसी तरह से वर्षा का भी और बाढ़ के पानी का बहाव भी और पानी का रासायनिक गुण, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण कारक हैं। इनसे भी मछलियों की उत्पादन क्षमता में प्रभाव पड़ता है। पानी की अवस्था अम्लीय है कि क्षारी है, मीठा है कि खारा है, कि ऑक्सीजन की मात्रा उसमें है कि नहीं है, कम है, और गैस बन रही है कि नहीं बन रही है। ये सब कारक हैं जिनके कारण मछलियों का उत्पादन कम होता है। कुछ वैज्ञानिकों ने देखा कि सघन अवस्था में, आगे हम लोग पढ़ेंगे सघन मछली पालन, विस्तृत मछली पालन। तो इनमें सघन मछली पालन में ज़्यादा, थोड़े एरिया में ज़्यादा मछली पाली जाती हैं। ऐसे में सघन मछली पालन में इनकी परिपक्व अवस्था होती है, लेकिन फिर भी मछलियां अंडे नहीं देती हैं। इन मछलियों को अगर वहाँ से निकाल कर स्वच्छ जल में रख दिया जाए तो उसमें ये स्वस्थ रहती हैं और प्रजनन क्रिया पूरा करके अंडे देती हैं। मछलियों में इनका प्रजनन एक हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। यह भी देखा गया है कि बाह्य कारकों का पिट्यूटरी ग्लैंड पर अधिक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण मछलियों में प्रजनन क्रिया संभव होती है। बाह्य कारकों में प्रकाश, तापमान, बाढ़ के पानी का बहाव आदि सम्मिलित हैं। इस कारणों से इनमें अंडे देने की क्षमता बढ़ती है और अंडे देने की क्षमता घटती है। ये अगर हम जान जाएं तो हम अपने हैचरी में वैसी ही स्थिति पैदा करेंगे, उसका तापक्रम को, उसके पानी को, उसके बहाव को, उसके रोशनी को निश्चित करके हम अपने मछलियों से, अपने उसके पेरेंट से, स्टॉक से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। इससे मैंने पहले ही बताया कि मछलियों का अलग अलग स्वभाव, अलग अलग रहन सहन होता है, लेकिन ये कारण तो एक ही होते हैं। अब इसमें कई किस्म की मछली होती हैं। एक मछली तो जो बहते हुए पानी में, प्राकृतिक पानी हो या कृत्रिम जल जैसे बना लेते हैं पानी हैचरी जब बनाएंगे, जब हम हैचरी बनाते हैं तो हैचरी में अभी उत्प्रेरित प्रजनन जब बताया जाएगा तो उसमें बताएंगे कि प्रजनन, तो इसमें कृत्रिम पानी में पानी की बौछार करते हैं, टोंटी ऐसा लगा देते हैं कि पानी उसमें बौछार की तरह से गिरता रहता है, जैसे बरसात का पानी हो रहा है और बहता रहता है, उसमें चलता रहता है। तो बहते हुए पानी में, प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, इसमें अंडे देती हैं। लेकिन तालाब में रुके हुए पानी में अंडे नहीं देती हैं। अगर इनको तालाब में पाला जाता है तो तालाब में अंडे नहीं देती हैं। अगर उनसे अंडे प्राप्त करना है तो ऐसे पेरेंट स्टॉक को हम उस टैंक में डालते हैं जिसमें पानी का बहाव होता है, या तो नदियों में या बाढ़ के पानी में जहाँ बहाव होता है वहाँ अंडे देती हैं। इन मछलियों में, देसी मछली में आपका कतला, जिसको भाकुर भी कहते हैं, रोहू और मृगल या नैन जिसको कहते हैं, ये सभी हमारे देश की देसी मछलियां हैं। विदेशी मछलियों में ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प इस समूह में आती हैं, जो प्राकृतिक और बहते हुए पानी में अंडे देती हैं। दूसरा जो समूह है, तालाब में रुके हुए पानी में भी अंडे देती हैं। इस समूह विदेशी मछलियों में कॉमन कार्प, सिंघी,
गिरई आदि आती है। सिंघी, गिरई देसी हमारी मछलियां हैं, कॉमन कार्प विदेशी मछलियां हैं। तीसरे समूह की मछलियां ऐसी होती हैं जो तालाबों में अंडे नहीं देती और न ही उनको उत्प्रेरित करके अंडे लिया जा सकता है। ये मछलियां अपने अनुकूल वातावरण में ही अंडे देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह को चली जाती हैं। इस प्रकार की मछलियों में बनास, मुगिल, इनका बहुत ही महत्व है। अब इनको कैसे प्रजनन कराया जाता है? नदियों, नहरों के बहते पानी, तालाबों, पोखरों आदि के रुके पानी में अंडे देने वाली उपरोक्त दो समूह के मछलियों की प्रजनन विधियां इस प्रकार हैं। नदियों में, नहरों में, बहते पानी में, तालाबों, पोखरों आदि में, रुके हुए पानी में, बहते पानी और रुके हुए पानी में दो समूह जो है, इनमें कुछ मछलियां हैं जिनसे हम अंडे प्राप्त कर सकते हैं। वो इस प्रकार, वो ऐसे हैं कि जैसे बहते पानी में मछली से अंडे लेना। जो मछली बहते पानी में अंडे देती हैं उनसे अधिक संख्या में अंगुलिकाएं, फिंगरलिंग्स, नदियों से ले सकते हैं। भारतीय मछलियों का प्रजनन प्राकृतिक वातावरण में प्रायः नदियों में ही होता है और भारत के मौसम में जब नदियों में पानी बढ़ता है उस समय भाकुर, नैन, रोहू और मछलियां अंडे देती हैं। ये बहाव के विपरीत चढ़ती रहती हैं। नदियों के बाढ़ के पानी द्वारा उत्प्रेरण की क्रिया इन मछलियों की पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथ में शुरू हो जाती है, जिसके कारण ये मछलियां बहते हुए जल में अपने अंडे देती हैं। अंडा देते समय मछलियां छिछले पानी में चली जाती हैं जहां इसके पेरेंट इकट्ठे रहते हैं, वहीं इनकी प्रजनन क्रिया संपन्न होती है। अंडे पानी सोखकर मटर के दाने के बराबर हो जाते हैं। इनके अंडे किसी चीज से चिपकते नहीं, अंडे पानी में तैरते रहते हैं। जहां पानी बिल्कुल शांत होता है वहां अंडे नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़ा भी बहाव अगर होता है तो ये अंडे जमीन से ऊपर उठ जाते हैं और तैरते दिखाई देते हैं और लगभग इनमें से 10 से 12 घंटे के बाद अंडों से छोटे छोटे जीरे या प्रौंड बाहर निकलते हैं। इन जीरों को एक विशेष प्रकार के जाल में इकट्ठा कर लिया जाता है नदी से ही और उपरोक्त और इन मछलियों को नदी में एक बार अंडे देती हैं, साल में एक बार अंडे देती हैं। और कुछ ऐसे भी मछलियां हैं जिनको तालाबों में या जहां पानी के बहाव या अन्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं वहां भी अंडे दे देती हैं। इस प्रकार के तालाबों को बंध प्रजनन तालाब कहा जाता है, जिसमें कि अंडे उत्पन्न कराया जाता है। इन बंध तालाबों में बरसात के इकट्ठे पानी के तेज बहाव द्वारा नदी जैसा वातावरण उत्पन्न किया जाता है और मछलियां उत्प्रेरित होकर प्रजनन करती हैं। नर और मादा मछलियां दोनों गहरे पानी में चली जाती हैं, अंडा वहीं छोड़ देती हैं। भारतीय मछलियों में अधिकतर ग्रास कार्प तथा सिल्वर कार्प, जो विदेशी मछलियां हैं, भारतीय मछलियों के अलावा ये है मछलियां ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, ये तालाबों में अंडे नहीं देती और वरन बहते हुए पानी के प्राकृतिक वातावरण में अंडे देती हैं। सामान्यतः यह 2 वर्ष में प्रजनन की दृष्टि से परिपक्व हो जाती हैं। कभी कभी परिपक्व होने में 2 वर्ष से अधिक समय लग जाता है। ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, इनका 2 साल से अधिक समय में जवान होती हैं और तब ये अंडे देती हैं।
अच्छा, रुके हुए पानी में एक तो ये था कि बहते हुए पानी में अंडे देती हैं। इनमें मछलियां हैं हमारी देसी मछलियों में रोहू, भाकुर, नैन। विदेशी मछलियों में ग्रास और सिल्वर। रुके हुए पानी में जो अंडे देने वाली हैं, तो विदेशी मछली में कॉमन कार्प है, देसी मछली में मांगुर, सिंघी, तिलापिया, गिरई और प्रजातियों की कई प्रकार से हैं जो कि रुके हुए पानी में भी अंडे देती हैं। कॉमन कार्प की 3 उपजातियां हैं, जैसा पहले हम लोग पढ़े हैं पहले और वीडियो में, मिरर कार्प, लेदर कार्प, स्केल कार्प।